Good afternoon. Welcome to TradeNext. So this is our 2 p.m. update of 23rd Feb 2021 of Nifty and Bank Nifty. So हमने जो ट्रेड दिया था बैंक निफ्टी ऑप्शंस का, तो उसमें पहला टारगेट तो अचीव हो गया था, पर अगर आपने उस वहाँ पे अपना ट्रेड कट कर लिया था, जैसे कि मैंने उस समय भी आपको वार्न किया था, तो वो इट वाज बेटर। अगर नहीं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ये टारगेट 1 तो अचीव तो हो ही गया था, और टारगेट 2 और टारगेट 3 तो अब पॉसिबल नहीं लग रहा है फिलहाल, या अब कुछ कहा नहीं जा सकता अभी भी, अगर क्योंकि 1 घंटा है हमारे पास, तो लास्ट में भी कुछ मूव आता है। तो अगर आपने इंट्राडे में ले रखा है तो फिर 3 बजे तक तो आपको अपना ट्रेड काटना पड़ेगा। अगर आपने इंट्राडे पे नहीं ले रखा है, डिलीवरी पे ले रखा है, तो फिर आप अपना ट्रेड पे बने रह सकते हैं। बट ऐसे तो स्टॉप लॉस हिट हो ही चुका होगा। अगर तो आपने ले लिया होगा तो 350 पे स्टॉप लॉस तो हिट हो ही चुका होगा 2:05 पे। पर आप अब अगर चाहें तो एक ट्रेड फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस लेवल पे। आपको इस लेवल पे आने का वेट करना चाहिए, यहाँ से फिर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट वो बहुत ही रिस्की ट्रेड होगा, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग के टाइम में जो मूवमेंट आता है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके का मूवमेंट होता है। या तो एकदम ज़बरदस्त वाला मूवमेंट आएगा कि आपके सारे लेवल्स एक ही बार में निकल जाएंगे, या तो फिर स्टॉप लॉस तो हिट होना ही है। तो खैर, अगर आपने ट्रेड ले लिया होगा 475 पे कट कर दिया होगा तो आप प्रॉफिट पे रहे होंगे, अदरवाइज आपको कुछ 50 पॉइंट्स का लॉस हुआ होगा अगर आपने स्टॉप लॉस अपना मूव नहीं किया होगा, मनूवर नहीं किया होगा उस हिसाब से। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में तो यही है कि बैंक निफ्टी अपने जो हमने सपोर्ट रेंज दे रखा है 35,000 से 35,057 का जो एक रेंज है, उसी के आसपास में बैंक निफ्टी चल रहा है। बार बार उस रेंज को टच करने की कोशिश कर रहा है, कि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि 35,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको ब्रेक करेगा तो फिर हमारे 34,000 के लेवल तो डेफिनेटली दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसा अभी लग रहा है कि इस लेवल को थोड़ा रिस्पेक्ट करेगा, 1 दिन 2 दिन तो, या इस हफ्ते तक हो सकता है आपको इस लेवल को रिस्पेक्ट करे बैंक निफ्टी, और थर्सडे फ्राइडे तक आपको देखने को मिलेगा एक लोअर लेवल 34,000 की तरफ का, मे बी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो। और यहाँ से अगर अच्छा फिर रिकवरी चालू होता है तो आप वापस 36,000 के लेवल को देख सकते हैं। बट फिलहाल तो यही लग रहा है कि आज जो क्लोजिंग है इसी रेंज में होने वाला है, 35,400 से 35,000 के बीच का ही क्लोजिंग होगा, और मोस्ट प्रोबेबली 35,250 के आसपास का क्लोजिंग होना चाहिए। निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। तो निफ्टी में एग्जैक्टली वही चल रहा है, अपने सेंट्रल पिवट रेंज पे निफ्टी सुबह से उसी रेंज के बीच में अटका हुआ है। आज ऐसे मैंने सुबह में बोला भी था कि बहुत उम्मीद है कि आज मार्केट फ्लैट रहने का उम्मीद है। आज काइंड ऑफ साइडवेज मूवमेंट ही मार्केट में रहा है। कुछ 1-2 बार कुछ हल्के फुल्के मूवमेंट आए हैं, बट अदरवाइज आप देखो तो ऑल इन ऑल एक साइडवेज मूवमेंट ही आज मार्केट में रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में। वो अलग बात है कि कुछ शेयर्स, इंडिविजुअल शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट इन द होल पूरा बैंकिंग सेक्टर, निफ्टी बैंक या निफ्टी 50 आपको साइडवेज ही दिख रहा है। निफ्टी बैंक में थोड़ा सा तो आपको मूवमेंट दिख रहा है, बट अगेन ये एक रेंज में ही फंसा हुआ है। कल शाम से कल 12 बजे के आसपास, सॉरी शाम नहीं, 12 बजे के आसपास से जिस रेंज में है उसी रेंज में मूव कर रहा है बैंक निफ्टी। डॉलर देख लें, डॉलर भी अगेन एक रेंज में अभी अटका हुआ है। तो जब तक इस पर्टिकुलर रेंज में नहीं आता है, मुझे ये लेवल देखना है। ये लेवल से एक अपवर्ड मूवमेंट देखा जा सकता है, अदरवाइज एज सच कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड यहाँ पर दिख नहीं रहा है यूएस डॉलर में कि ट्रेड लिया जा सके। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, करेंसी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, तो यू शुड वेट फॉर दिस लेवल। तो थोड़ा सा आपको प्रीमियम भी अच्छा मिल सकता है। देन यू कैन टेक large number of lots and then you can target this particular level 72.5
सो आपको इस लेवल का वेट करना चाहिए, एटलीस्ट 72.35 का तो वेट करना ही चाहिए, तभी आपको इसमें किसी भी तरह का कोई परचेज करना चाहिए। तो आइए और सब भी देख लिया जाए। स्टेट बैंक वहीं का वहीं खड़ा है जहाँ पे हम लास्ट से छोड़ा था, बस अपने 200 डेमा पे सपोर्ट ले रहा है। एक्सिस बैंक का देख लिया जाए, एक्सिस बैंक भी ऑलमोस्ट अब फ्लैट ही साइडवेज काम कर रहा है। इतनी गिरावट होनी थी उसके बाद फिर वो कल का ही रेंज में वो चल रहा है, कल का जो एक रेंज था उसी रेंज को पकड़ के एक्सिस बैंक चल रहा है। ICICI बैंक अगेन वो अपने CPI सेंट्रल पिवट रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है, तो इसी रेंज में ICICI बैंक काम कर रहा है। कोटक में अच्छा गिरावट दिख रहा है, अभी भी गिरावट दिख रही है, तो वो थोड़ा सा एक स्टेप वाइज मूवमेंट काइंड ऑफ देखने को मिल रहा है, जो एक स्टेप फॉर्मेशन आप देख सकते हो। वो नॉट अ प्रॉपर स्टेप फॉर्मेशन, बट हाँ एक काइंड ऑफ स्टेप फॉर्मेशन गिरावट इसे बोल सकते हैं आप। तो ये 1860 के लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है, बट अगेन ये ठीक है, 1875 के लेवल को एक तरीके से बहुत देर से होल्ड कर रखा है, इसी लेवल पे काम चल रहा है कोटक बैंक का। तो ये साइडवेज है और यही साइडवेज में क्लोजिंग भी हो सकता है, होगा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो 1900 जो मैंने पहले भी बताया था कि 1900 के लेवल तक क्लोजिंग हो सकता है एक्सिस बैंक का, कोटक बैंक का। सो HDFC बैंक का अब देखा जाए तो HDFC बैंक में भी अगेन वही देखने को मिल रहा है कि अपना जो सपोर्ट है 1529.78 का जो सपोर्ट है उसी को पकड़ के उसी के आसपास एक साइडवेज मूवमेंट दे रहा है HDFC बैंक। जो गिरावट हुई थी उसके बाद फिर एक फर्दर गिरावट नहीं हुई है, एक सपोर्टिव उस सपोर्ट को पकड़ के चल रहा है। इंडसलैंड बैंक में एक अच्छा मूव था, तो अपने 200 डेमा से ऊपर ट्रेड कर रहा है और CPR से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कल एक देखने वाला बात होगा कि कल अपने इस पर्टिकुलर लेवल को बरकरार रख पाता है कि नहीं इंडसलैंड बैंक, जो कि 200 डेमा है। अगर इससे नीचे आता तो फिर अगेन हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है, और बाकी तो सब ऐसे ही है जहाँ था पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इन्फोसिस में जो अब फिर IT सेक्टर्स में जो फिर एक आपको दिखा था ऊपर ऊपर जो एक अच्छा नीचे के लेवल से एक रिकवरी जो दिखा था, वो फिर वापस अपना कल का ही लेवल पे आ गया है, और मोस्ट प्रोबेबली क्लोजिंग भी फ्लैट क्लोजिंग होगा कल के लेवल पे। तो आज जितने भी फ्लैट क्लोजिंग हो रहे हैं, तो कल और परसों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वेडनेसडे और थर्सडे को एक बड़ा मूव आने का उम्मीद आप कर सकते हो कि एक आइदर पॉजिटिव साइड का मूव हो या नेगेटिव साइड का मूव हो, किसी भी साइड का मूव हो, एक मूव हो सकता है कि ये आने वाले 2-3 दिन में आपको दिखाई दे। हो सकता है कि किसी तरह मार्केट को आज मतलब थर्सडे के जो वीकली क्लोजिंग होता है उसमें सस्टेन कर लिया जाए, मार्केट को बचा लिया जाए गिरने से या ऊपर जाने से, बट फ्राइडे तक हो सकता है कि आपको एक वो मूवमेंट दिखे। तो ये 3 दिन बड़ा क्रूशल है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इन तीनों दिन में कुछ ना कुछ मूवमेंट तो दिखाई पड़ सकता है फिलहाल जो लग रहा है। तो IT में भी वही आप देखो कि TCS में तो जो है वो फ्लैट काम चल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट काम चल रहा है। तो कल का जो एक ब्रेकिंग पॉइंट था TCS का, वहीं पे आके TCS खड़ा है वापस। या तो हो सकता है कि अगर कल डॉलर का कैसा रेट्स रहता है और क्या रहता है, डॉलर की ओपनिंग कैसे रहती है, तो हो सकता है कि एक अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिले, अपना 200 डेमा भी हो सकता है ब्रेक कर सकता है। पर फिलहाल तो आपको देख के यही लग रहा है कि सारे IT कंपनीज ऑलमोस्ट उसी रेंज में काम कर रहे हैं। एक फ्लैट वर्क हो रहा है, एक रेंज वाइज मूवमेंट है और एक साइडवेज मूवमेंट है। माइंट्री में भी सुबह जो गिरावट थी उसके बाद फिर थोड़ा एक रिकवरी हुआ, उसके बाद फिर कल ही के प्राइस के आसपास मूवमेंट है, तो फ्लैट मार्केट है। सुबह भी मैंने बताया था कि ये सारा मार्केट आज फ्लैट रहने वाला है। तो ऑटो कंपनी में एक थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। तो टाटा मोटर्स को पहले भी हमने देखा था, टाटा मोटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अपने अपर लेवल पे ही वो है। तो काइंड ऑफ अ गुड मूवमेंट इन टाटा मोटर्स, अपने 200 डेमा से, वैप से और 20 डेमा से ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है ओपनिंग भी आपको
क्लोजिंग आपको 317 से 320 21 के बीच में की ही दिखे। मारुति में जो गिरावट था 100 पॉइंट तक का शायद गिरावट चला गया था, नहीं अच्छा इतने ही का था, 100 पॉइंट का सुबह भी गया था। तो वही रेंज में काम कर रहा है मारुति, अपना जिस रेंज में वो अटका हुआ है उसी रेंज के अंदर में मारुति का प्राइस सस्टेन कर रहा है। तो कल आप देख सकते हैं इस रेंज को ऊपर या नीचे ब्रेक होते हुए। इसमें तो अब ज़्यादा डिटेल्स आपको कल ही पता चलेगा। हीरो मोटोकॉप में भी एक मूवमेंट था अर्ली सुबह में, एक गिरावट के बाद जो मूवमेंट आया था फिर वापस वो न्यूट्रलाइज हो गया और वापस कल का ही वो फ्लैट क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। निफ्टी मेटल में टाटा स्टील का परफॉर्मेंस तो जोरदार है। टाटा स्टील तो अपने जोरदार परफॉर्मेंस पे है टाटा स्टील। तो आप देख सकते हैं अब 220 का लेवल भी हमें देखने को मिला, तो इसमें अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है। ये आपको कल इसमें प्रॉफिट बुकिंग तो टाटा स्टील में दिखने ही वाली है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि कल आपको टाटा स्टील में प्रॉफिट बुकिंग ना देखने को मिले, तो कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग देखेगा अनटिल की बहुत ही कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है जो कि आप आज रात में मैं चेक करूँगा कि टाटा स्टील को लेके क्या न्यूज़ अपडेट्स है, इसी कारण ये आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। या स्टील सेक्टर में ही क्या अपडेट्स है जिसके कारण मूव देखने को मिल रहा है। तो जिंदल स्टील में भी वही सेम पैटर्न है, बट जिंदल स्टील अपने रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ये एक 37-38 का जो एक रेजिस्टेंस जोन है उसी में उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। अब नीचे आते हैं ONGC। तो अगेन ONGC में भी जो मूवमेंट था वो फ्लैट ही, अब काइंड ऑफ फ्लैट मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि एक सुबह में जो एक अपवर्ड मूवमेंट हुआ तो उसके बाद फिर फ्लैट ही काम चल रहा है ONGC में। BPCL का भी कुछ ऑलमोस्ट वही हाल है कि सुबह के अर्ली मूवमेंट के बाद अब एक फ्लैट ही काम चल रहा है और क्लोजिंग भी हो सकता है यही आसपास में हो, 441 और 438 से 441 के बीच का ही कुछ क्लोजिंग आपको देखने को मिले। इंटरनल कॉर्पोरेशन में भी अगेन वो रेंज बाउंड, वो एक अपने रेंज में ही काम कर रहा है फिलहाल। 99 का जो एक हाई बनाया था 99 पॉइंट समथिंग का, तो उस हाई के बाद जो आपको थोड़ा सा एक प्रेशर दिखा था, तो उसके बाद फिर वही रेंज बाउंड आप कल का एक जो आपका कल का CPR रेंज है उसी के अंदर में काइंड ऑफ काम करने की कोशिश हो रही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा। तो फिलहाल यही अपडेट है। तो आप मार्केट क्लोजिंग के टाइम का अपडेट लेके मैं फिर आपके सामने आऊँगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग लाइव मार्केट में एनालिसिस करते हैं और मैं लाइव मार्केट की एनालिसिस आपके सामने वीडियो के माध्यम से रखता हूँ और हर घंटे की अपडेट देता हूँ 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे और फिर मार्केट क्लोजिंग के टाइम में। तो हर घंटे के ऑलमोस्ट अपडेट्स लेने की कोशिश करता हूँ, कॉल्स, एनालिसिस, जिसके बदौलत जिसको सामने रख के आप अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, अपने ट्रेड को सेटअप कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो हो सकता है मेरी ये एनालिसिस आपको अच्छी लग रही हो, इससे आपको कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो आप और कुछ प्रॉफिट कमा रहे हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फर्दर इसी तरह के वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और नॉलेज गेन कर सकें मार्केट का। सो मिलते हैं क्लोजिंग वाले वीडियो में जो कि 3:30 बजे के बाद मैं लेके आऊँगा। तब तक जो ट्रेड था मैंने उसका एनालिसिस दे ही रखा है ऑलरेडी। तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, आपने ट्रेड लिया था, प्रॉफिट हुआ है, तो आई एम वेरी हैप्पी। और आपका जो क्लोजिंग सेशन हो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, आप अच्छा प्रॉफिट कमा के आप अपना आज का दिन का अंत करें। तो bye bye, have a nice day, have a profitable day and see you at the closing time. Bye.